हेलो तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर आर देयर इन इंग्लिश। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ लेटर आर देयर इन इंग्लिश। नंबर 1 फर्स्ट पे आता है कैपिटल लेटर, नंबर 2 पे आता है स्मॉल लेटर, नंबर 3 पे आता है वोवेल लेटर, नंबर 4 पे आता है सेमी वोवेल लेटर, नंबर 5 पे आता है कॉन्सोनेंट लेटर, नंबर 6 पे आता है कंपाउंड लेटर, नंबर 7 पे आता है साइलेंट लेटर, नंबर 8 पे आता है स्काई लेटर, नंबर 9 पे आता है रूट लेटर, नंबर 10 पे आता है ग्रास लेटर। जैसे कि ये है मीन्स देयर आर 10 काइंड्स ऑफ लेटर, तो इनका काम क्या है। जैसे कि अगर हम कैपिटल लेटर की बड़े हरफों की बात करें तो मीन्स ए से जेड तक है। जब हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई नाम लिख रहे हैं कि खास नाम हो किसी जगह, शख्स, किसी भी चीज़ का अगर कोई खास नाम है तो उसका जो हम पहला लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। अगर हम मीन्स कोई पैराग्राफ, कोई किताब या कुछ भी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी हम जो पहला लेटर लिखते हैं वो इंग्लिश का वो कैपिटल लिखते हैं। और दूसरी बात कि अगर किसी जुमले में लिखते हुए मीन्स किसी जुमले के अंदर बीच में मीन्स कोई ख़ास नाम आ जाए किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी शख्स का, तो उसका भी हम अगर पहला जो लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे। और दूसरी बात जैसे कि एक हम जुमला लिख रहे हैं, वो जुमला ख़त्म हो गया, जैसे ही जुमला दूसरा आ रहा है, एक जुमला ख़त्म हो गया, जैसे ही जुमला दूसरा आ रहा है उसके बीच में हम मीन्स पॉइंट लगाते हैं कि यहाँ पर ये जुमला पूरा हो गया, ये बात इस जुमले की पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे ही हम दूसरा जुमला स्टार्ट करते हैं लिखना तो उसका जो पहला लेटर लिखते हैं हम वो भी कैपिटल ही लिखते हैं। नंबर 2 पे आता है कि हम स्मॉल लेटर की इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर हम इस तकरीबन में से जो भी कैपिटल लेटर को छोड़ के शुरुआत वाले हम कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद जो भी हम लिखते जाते हैं वो स्मॉल लेटर लिखते हैं। नंबर 3 पे आता है वोवेल लेटर। वोवेल लेटर का इंग्लिश में क्या काम है। तो फर्स्ट तो ये है कि वोवेल लेटर के बगैर मीन्स कोई भी ऐसा मीन्स हम कोई बातचीत अपनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वोवेल लेटर इंग्लिश में ज़बर ज़ेर शायद उर्दू की तरह मीन्स अगर उर्दू में भी ज़बर ज़ेर शायद मत पेश होगा तो वो किसी लफ्ज़ का साउंड निकाल पाएंगे। इंग्लिश में भी वैसे ही AEIOU जो हैं ये हुर्फ को साउंड निकालते हैं, आवाज़ निकालने का काम करते हैं इंग्लिश में। ये जो वोवेल लेटर है अगर ये मीन्स किसी वर्ड में ना हो तो मीन्स वो वर्ड तकरीबन आवाज़ नहीं देता। जैसे कि अगर 4 पे आता है सेमी वोवेल वाई को सेमी वोवेल इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी वाई सेमी मीन्स वोवेल भी हो जाता है, किन वर्ड्स में वाई मीन्स कॉन्सोनेंट होता है। वाई को सेमी वोवेल इसलिए कहा जाता है कि वाई वोवेल की तरह ही मीन्स काम करता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स में वोवेल इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ पर हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लाई, क्राई, CRY। यहाँ पर हम मीन्स वोवेल नहीं आ रहा, यहाँ पर इन वर्ड्स में वाई आ रहा है, तो वाई यहाँ पर क्या कर रहा है, साउंड दे रहा है, उच्चार दे रहा है, लफ्ज़ बना रहा है कि किस तरह से आवाज़ निकालेंगे। तो वाई को हम सेमी वोवेल इसलिए कहते हैं कि वाई मीन्स किन वर्डों में मीन्स वोवेल का काम करता है, तो इसलिए हम वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। नंबर 5 पे आता है कॉन्सोनेंट लेटर। फिर तहजीब मीन्स जो भी अब हमने 26 में से 5 लेटर वोवेल निकाल दिए, बाकी जो बच गए वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, सही हुर्फ सही। अब आता है कंपाउंड लेटर, मुरक्किब हुर्फ। जैसे कि 2 लेटर मिलते हैं, जैसे कि SH, जैसे कि लिखा हुआ है शाइन, चेयर, फिजिक्स, PH। ये मीन्स ऐसे कि 2 लेटर मिल रहे हैं, वो एक ही जैसे कि उर्दू में एक ही हुर्फ का आवाज़, एक ही मीन्स हुर्फ का आवाज़ निकाल रहे हैं। इंग्लिश में 2 लेटर मिलकर एक उर्दू के एक हुर्फ का आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे कि चेयर, यहाँ CH मिलकर चे का आवाज़ निकाल रहे हैं, तो उर्दू के एक हुर्फ का आवाज़ निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि साइलेंट लेटर वो होते हैं जो हम लिखते तो हैं मगर उनको उच्चार में नहीं लाते, अपनी ज़बान पे नहीं लाते। जैसे कि ऑनेस्ट, यहाँ लिखा तो है मीन्स HON बट यहाँ H साइलेंट है, यहाँ मीन्स हम बोलेंगे ऑनेस्ट। यहाँ लिखा हुआ है शुड, हमने शुड में हमने L लिखा तो है मगर यहाँ L साइलेंट है।
मीन्स यहाँ पढ़ेंगे हम शुड, यहाँ शुड इसलिए पढ़े, यहाँ एल साइलेंट है और एल अपना आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो इस तरह के वर्डों को हम साइलेंट, इस तरह के जो मीन्स वर्ड्स में बीच में अगर कोई लेटर आवाज़ नहीं दे रहा, साउंड नहीं दे रहा, तो उस लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। अब आता है इस मीन्स स्कार लेटर, आसमानी हर्फ। ये हम छोटी क्लासों में मीन्स बच्चे को सिखाते हैं कि जब वो लिखना स्टार्ट करता है तो 4 लाइनें कॉपी पर लिखी होती हैं या किसी में 3 होती हैं, जो मीन्स ऊपर जा रहे होते हैं तो हम उसको स्कार लेटर कहते हैं। जैसे कि बी हम 3 लाइनों पे लिखते हैं, ऐसे करके मीन्स बी हम 3 लाइनों पे लिख रहे हैं तो उसको हम स्कार लेटर कहते हैं। जैसे बी हो गया, डी हो गया, एच हो गया, एल हो गया, टी हो गया, ये मीन्स तीनों लाइनों पे हम लिखते हैं, तो इसके लिए हम इसको स्कार लेटर कहते हैं। नंबर 9 पे आता है रूट लेटर। रूट लेटर हम मीन्स रूट लेटर आप समझ सकते हैं कि रूट मीन्स जो नीचे जा रहे हैं, जो हम बीच वाली लाइन से शुरू करते हैं और वो तकरीबन ऐसे नीचे जाते हैं। जैसे कि जी हो गया, जे हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये क्या हम बीच वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। अब नंबर 10 पे आता है ग्रास लेटर। ग्रास मीन्स बीच वाले, जो मीन्स इंग्लिश के कॉपी में आपने तकरीबन देखा होगा कि 3 लाइनें होती हैं बच्चों की, तो वहाँ हम जो लेटर हम बीच वाली लाइन में लिखते हैं, ए सी ई आई एम एन ओ, मीन्स इस तरह के जो मीन्स लेटर होते हैं उसको हम ग्रास लेटर कहते हैं, वो बीच वाली लाइन में लिखते हैं। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं। स्क्वायर लेटर कौन से हैं, ग्रास लेटर कौन से हैं, रूट लेटर कौन से हैं, क्योंकि उसको समझ आए कि कौन सा लेटर किस तरह से लिखा जा सकता है।